नवंबर की आज 24 तारीख है और मैं जो डाइमोरफिथिका के प्लांट्स आपके सामने वाइट वाले ग्रो किए थे तो उन्हें मैं ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। और येलो और ऑरेंज वाले भी मेरे जो तैयार हो चुके हैं, ट्रांसप्लांट करने लायक हो गए हैं, तो उन्हें अब देखती हूँ मैं कब टाइम निकालती हूँ। तो ये जो है छोटे छोटे पोट में भी लग जाते हैं और करीब 8 इंची का पोट होगा, तो उसमें सीमेंट पोट मैंने आज खाली किया है, तो उसमें देखते हैं मैं कितनी उसमें लगाती हूँ। और मिट्टी जो मैंने बनाई है, कोई मैंने खाद वगैरह नहीं डाली है। जो पुरानी मेरी गार्डन की मिट्टी, उनमें प्लांट्स लगे हुए थे, तो मैंने 2-3 गमले खाली किए हैं, वो सब मिट्टी को मिक्स करके फिर से मैंने दोबारा से भरा है। और नीचे जो जैसे हम टिकरी वगैरह लगाते हैं ना, टिकरी की जगह मैंने पौधों की कटिंग शटिंग करके थोड़ी सी नीचे वो डाली है, ताकि मिट्टी उसमें निकल के बाहर ना जाए और वो उसकी भी साफ़ सफाई हो जाए और बाद में वो खाद का काम भी दे। तो ये जो डाइमोरफिथिका आपके सामने मैंने ग्रो किए थे, खूब बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं, बस टाइम ही मैं नहीं निकाल पा रही थी। और बीच में ये क्रिसैंथेमम के अपने आप ही ग्रो हो गए हैं, तो ये ट्रांसप्लांट करने लायक हो चुके हैं, बल्कि ज़्यादा बड़े हो गए हैं। और ये येलो और ऑरेंज वाले भी ये मैंने मिक्स करके ग्रो किए थे, ये भी, इन्हें भी अभी ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं। तो इसमें भी खूब सारे अपने आप के ही तरह के और भी कई पौधे निकल आए हैं, तो इन्हें आज मैं सिर्फ वाइट वाले करके दिखाऊंगी और उसी तरीके से, सेम तरीके से ये येलो और ऑरेंज वाले अपने करने हैं। तो ये सीमेंट पॉट मैंने खाली किया, बहुत भारी गमला, बहुत पुराना गमला है ये, तो इतना अंदर का, ये बाहर का ये बहुत बना हुआ है, अंदर से वो ये इतना है, इतना, और मेरे ख्याल से 8 इंची होगा, ऐसे कोने कोने में शेप बनी है, इतना ही है। तो इसमें मैं 4 या 5 पौधे लगा दूँगी, तो आराम से हो सकता है कि कोई अद्धा, जैसे हम खींच के लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो फिर कोई अद्धा मर भी जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी। इतना भारी गमला है ये। तो ये जो, इसको पहले निकालने से पहले इसको अच्छे से गिल्ला कर लेना है। वैसे मैंने डाल दिया था पानी, तो अच्छे से ये रूट्स में जो मिट्टी है गल जाए अच्छे से, मतलब पानी से जो गिल्ली हो जाए, और रूट्स निकालने में हमें फिर आसानी हो, तो इस तरह से निकालनी है। तो ये पौध हमारी अच्छी हो गई है, हेल्दी पौध है हमारी। बस हम बीच बीच से यहाँ इकट्ठे इकट्ठे पौधे हैं, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं, ताकि बचे हुए पौधों को खुराक मिले। तो उसी तरह से निकालनी है जैसे मैंने बताया तरीका। ये नीचे से पकड़ के, नीचे से ये ऐसे पकड़ के और हल्के हल्के से खिंचाव देना है, इसको ऊपर को खींचना है। तो ये हमारी इस तरह से ये आ गया पौधा, और इस तरह से मैं 4-5 पौधे निकाल लेती हूँ और फिर हम उसमें लगाते हैं। तो मैंने इस तरह से ये 4 पौधे जो हैं निकाल लिए हैं। तो अभी पहले हम मिट्टी को गिल्ला करेंगे, और कुछ एक पोट में जिसमें मैंने लगाई थी ना पौध तैयार की हुई है, तो कुछ एक पौधे मैं उसी में ही रहने दूंगी। तो अभी मैं और भी जगहों में ट्रांसप्लांट करूँगी। फ़िलहाल जो जो गमला जैसे मुझे मिलता जा रहा है, तो मैं उसमें लगाती जा रही हूँ। तो बस लगाने का तरीका वही है। इसको मैंने अच्छे से पानी डाल दिया है, ये गिल्ला हो चुका है, और एक तो हम सेंटर में लगाएंगे पौधा। और जैसे अच्छे से गिल्ली कर लेते हैं ना, तो ये मिट्टी बीच में कई बार ये साथ भी निकल आती है। तो इसको ऐसे रखना है, बस इतना गड्ढा बना लिया कि इसकी रूट्स आराम से बैठ पाए, और हवा में झुलाते हुए धीरे से ये कर देनी है, इस तरह से ये। और इसको फिर ऐसे अच्छे से दबा देना है, ऐसे साइड से। बहुत जोर नहीं लगाना कि नाजुक जड़ें आपकी ख़राब हो जाएं, बस ये हिले नहीं, सेट हो जाएं रूट्स, ऐसे करना है। और इसी तरह से मैं ये बाकी पौधे भी लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैंने 4 पौधे ये ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, तो इनको ऐसे मिट्टी दबा भी दी है, फिर भी थोड़ा पानी और दे देते हैं, ये ऐसे इस तरह से दे देते हैं। और इसको ढकना है और साइड में कहीं रख दें कि छाया है। अभी सीधी धूप से इसे बचाना है। तो मैं ये बाल्टी से ऐसे, क्योंकि ये गमला बड़ा ऐसे चौड़ा है, कोई लिफाफा नहीं आ रहा है, तो मैंने पॉलीथीन बैग से भी ढक देती हूँ। तो मैं ये बाल्टी ये रख दे रही हूँ, बस टोम नहीं से हिलाए, और छाया में इसको रख दूँगी। और बाल्टी को शाम के टाइम हमने निकाल देना, उठा देना है। तो इस तरह से ये गमले को मैं परे कर दूंगी, ताकि सीधी धूप से जो पौधों से ये बच पाए, छाया में रहें। तो आप इस पॉट को उठा के नेट के नीचे भी रख सकते हैं, जहाँ सीढ़ियों में भी रख सकते हैं। जैसे दिन के टाइम बड़ी तेज़ धूप अभी लग रही है, तो रख सकते हैं, और उसके बाद शाम के टाइम फिर बाहर निकाल के रख दें, ताकि मिट्टी को थोड़ी हवा वगैरह भी लगे। और अगर बिल्कुल छाया में रखते हैं
जहाँ पे हवा वगैरह भी नहीं आती है तो फिर फंगस लगने का डर रहता है, मिट्टी से ही नीचे से ही फंगस आना शुरू हो जाती है और आपका जो पौधा है वो गल सकता है। तो बस रूट सेट होने तक छाया में रखना है, फिर धीरे धीरे धूप का टाइम जो है आपने बढ़ाना है। तो मेरे किसी भाई बहन ने पूछा है कि डेलिया को सीड से ग्रो कर सकते हैं, तो 2 दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अभी आप लगाएं तो डायरेक्टली थोड़ी थोड़ी दूरी पर किसी पॉट में सीड लगा लें, ट्रांसप्लांट करने का चक्कर ना रखें। और ठंडा मौसम हो गया है, कुछ ज़्यादा टाइम भी लग सकता है उगने में, तो कुछ एक सीड आप लगा लें। तो देख लें, मौसम देख लें अपने यहाँ का। और गलाडिया के पूछा है तो गलाडिया के भी सीड जो हैं साइड में किसी गमले में ऐसे ही डाल दें। कई बार होता है कि हम मिट्टी में बड़े अच्छे से लगा लगू देते हैं, पानी पुनी ज़्यादा हो जाता है और उससे फिर हो नहीं पाते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ कि साइड में डाल देती हूँ सीड, और जब किसी पौधे में पानी देती हूँ तो उसको भी मिलता है, तो फिर अपने आप ही जो है गलाडिया के निकल आते हैं। तो गलाडिया वैसे भी ऑल सीज़न एनुअल प्लांट है, मतलब कि साल के सब ग्रोइंग सीज़न में ग्रो होने वाला पौधा है ये। पूरे साल भर इसके फूल जो बने रह सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।